अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं पिछले कुछ दिनों से सोच रहा था कि आपसे रूबरू होकर के कुछ बातें करूं, लेकिन इसका मौका नहीं मिल पा रहा था। तो फाइनली आज मैंने ठान लिया कि आज से इस सिलसिले को शुरू करना है और उसी के तहत मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। तो सबसे पहले सवाल ये है कि आपसे रूबरू होना और बात करने का मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है और इसकी ज़रूरत क्या है। तो मकसद ये है कि आप हमारे बारे में जानें, हमें समझें, और इसकी ज़रूरत इसलिए है कि हम जो काम करते हैं, हमारा जो काम है वो इस तरह का काम है कि आपको हमारे बारे में जानना ज़रूरी है। क्योंकि हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हम बच्चों की मुस्तकबिल को तैयार करते हैं, उसके फ्यूचर को तैयार करते हैं, और आप अपने बच्चे का मुस्तकबिल, आप अपने बच्चे का फ्यूचर किसी भी ऐसे ही ऐरू गैरू के हाथों नहीं सौंपना चाहेंगे और नहीं सौंपना चाहिए। और हमें अपने बारे में बताना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारी ज़िंदगी, हमारा जो सोच और हमारा जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल जलेबी जैसा सीधा है। ऐसे में लोगों को हमें समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल रह जाता है। जब चीज़ें नॉर्मल होती है तो उसे समझना आसान होता है, लेकिन न तो हम नॉर्मल है, न हमारा काम नॉर्मल है, और ना ही हमारा सोच नॉर्मल है। तो ऐसे में हमें अपने बारे में बताना और लोगों को समझाना ज़रूरी हो जाता है। दिखते तो है मौलवी साहब जैसा, लेकिन मौलवी साहब है नहीं। कहते हैं इस्लामिक स्कूल, लेकिन यहाँ के बच्चे इंग्लिश ऐसा बोल रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो लोग हमसे बड़ा कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या हैं, हमारा मकसद क्या है और हम कैसा सोच और विचार रखते हैं। तो ऐसे में हमें अपने बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है। तो आपको इस गुफ्तगू के दौरान इन सवालों का जवाब मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। इस सिलसिले का यह पहला वीडियो है जिसमें मैं अपने बारे में अपना इंट्रोडक्शन और अपना बुनियादी तारुफ कराऊंगा और अपने स्कूल के बारे में कुछ बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मेरा नाम रियाजुल करीम है। मैं मूल रूप से बंगरवा का रहने वाला हूँ। वैसे तो लोग अक्सर मुझे मौलवी साहब बुलाते हैं, लेकिन मैं मौलवी साहब नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई लिखाई का सिलसिला स्कूल और कॉलेज से है। लोग मुझे मौलवी साहब बुलाते हैं, लेकिन मुझे इसका मलाल या फिर शिकवा शिकायत नहीं है, बल्कि मैं खुश हूँ कि मुझे फ्री में एक एक्स्ट्रा लक़ब मिल रहा है। हाँ, मैं डर से कुर्ता पजामा नहीं पहनता कि लोग मुझे इस इलाके का सबसे बड़ा अल्लामा समझ लें और मुझसे फतवा पूछने लगें। मैं मौलवी तो नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे दीन का इतना समझ दिया है कि उस पर अमल कर सकूं और उस पर कुछ बात भी कर सकूं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि मेरा पढ़ाई लिखाई का सिलसिला स्कूल और कॉलेज से है। तो मैंने ज्ञानदा हाई स्कूल रोसना से मैट्रिक तक की पढ़ाई की, फिर डीएस कॉलेज कटिहार से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की, जिसमें मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। उसके बाद मारवाड़ी कॉलेज भागलपुर से बीएससी इन कंप्यूटर साइंस किया, जिसमें मैं कॉलेज टॉपर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद कुछ पढ़ाई दिल्ली से हुई और उसके बाद मैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में एमबीए के लिए एडमिशन लिया था, लेकिन समय पर पासपोर्ट न मिलने की वजह से मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ और आखिर में मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में एमबीए के लिए एडमिशन लिया और साथ ही विप्रो में 3 साल तक जॉब किया। फाइनली 2015 में मैंने ये इकरा इस्लामिक स्कूल शुरू किया, जो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जारी है। हम बचपन से ही एजुकेशन के सिलसिले में एक अलग ही ख्याल रखते हैं, जिसे एक वीडियो में बता पाना शायद मुमकिन नहीं हो। लेकिन जैसे जैसे आपसे गुफ्तगू होगी, आपसे बातें होगी, हमारी सोच और हमारा विचार आपको स्पष्ट होता रहेगा इंशाअल्लाह। पर बुनियादी सोच यह है कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कुछ चीज़ें पढ़ लेना और याद कर लेना, बल्कि एजुकेशन का मतलब है अपने सोच विचार में परिवर्तन लाना
اور मानसिक विकास होना। और मुस्लिम बच्चों के लिए ऐसा एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए जो बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन तो दें लेकिन उसे दीन से दूर ना करें, और इसी के तहत इकरा इस्लामिक स्कूल काम कर रहा है। ये थी कुछ बुनियादी जानकारी हमारे बारे में और हमारे काम के बारे में। इस सिलसिले में और भी बातें होती रहेगी इंशाअल्लाह। और आपके दिल में अगर कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।